देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 19 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। चीनी वजीर खारिजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चीनी वजीर खारिजा वांग ई ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने उस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब से उनकी गुज़िश्ता साल जिनपिंग से मुलाकात हुई है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि वो आइंदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में उनसे दोबारा मुलाकात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया और चाइना के दरमियान एक मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात की राह हमवार होगी। उनका ख्याल था कि इससे बिला आखिर आलमी अमन में मदद मिलेगी। नायब सदर के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस के फर्द नहीं हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि नायब सदर के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के फर्द नहीं हैं, वो हिंदुस्तानी इत्तेहाद की तरफ से तजवीज़ करदा वकील हैं। सुदर्शन रेड्डी ने बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बहुत काम किया। उन्होंने आइन के महाफिज की तरह काम किया। बीसी बिल को मंजूर करवाने के लिए एक वकील को कलीदी पोजीशन पर होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि अगर एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन जीत जाते हैं तो बीसी के साथ इंसाफ किया जाएगा, उन्होंने कहा। मरकजी काबीना के अहम फैसले। मरकजी काबीना ने बेटिंग ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसके साथ उसने राजस्थान के कोटाबंदी में 1507 करोड़ के तखमीने लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तामीर को मंजूरी दे दी है। राजस्थान हुकूमत ने कहा है कि उसने हवाई अड्डे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 440.06 हेक्टेयर जमीन दी है। उसने कटक भुवनेश्वर 6 लाइन रिंग रोड के लिए 8,307 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केसीआर ने हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिका वजीर आला केसीआर ने कालेश्वरम की तहकीकात के लिए कायम जस्टिस पीसी घोष कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने साबिक वजीर हरीश राव के साथ कमीशन की रिपोर्ट को रोकने के लिए 2 दरखास्तें दायर की हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए कमीशन तश्कील दिया था। उन दरखास्तों पर कल समाअत होने का इम्कान है। बोधन के देही इलाके में जासूस कबूतर ने आवाम में इस्तिराब पैदा किया। एक जासूस कबूतर ने निजामाबाद जिले में हलचल मचा दी। ये वाकया आज बोधन देही इलाका भवानी पेट में सामने आया। एक लड़के को एक कबूतर मशकूक नजर आया, ताहम चूंकि कबूतर की टांग पर कोड की अंगूठी और परों पर कोड लेटर थे, गांव वालों ने उसे जासूस कबूतर होने का शुबह जाहिर किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने कबूतर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जो आवाम के लिए मौजूए बहस बन गई। इंदिरम्मा के घरों की हाउस वार्मिंग के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। हुकूमत जिसने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को संजीदगी से लिया है, फायदा उठाने वालों के खातों में रकम जमा कर रही है। अब तक 4,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उसके साथ हुकूमत को उम्मीद है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल शानदार तरीके से घर बरानी करने की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा।
वज़ीर आला के साथ दीगर अवामी नुमाइंदे मुतल्लिक़ा प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस माह की 21 तारीख को ऐश्वर्यापेट में मुनक्किद होने वाली हाउसिंग वार्मिंग नरेंद्र मोदी मुखलिस हैं तो पेट्रोल की कीमतें कम करें। साबिक़ा वज़ीर KTR कल होने वाली GST काउंसिल की मीटिंग के तनाजुर में साबिक़ा वज़ीर KTR ने मरकज़ को ख़त लिखा है। उन्होंने GST में 12% स्लैब को ख़त्म करने की तजवीज़ पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुखलिस हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासतों को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले टैक्स को ख़त्म किया जाए। KTR ने तजवीज़ पेश की कि रियासती हुकूमत को हैंडलूम पर GST उठाने पर इसरार करना चाहिए। पट्टा पासबुक के बगैर किसानों में खाद तकसीम करें। कलेक्टर निज़ामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हुक्म दिया है कि खाद उन किसानों में तकसीम की जाए जिनके पास पट्टा पासबुक नहीं है और वो फसल काश्त कर रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि ये मालूम किया जाए कि उन्होंने फसलें लगाई हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ज़िले भर में कहीं भी यूरिया और दीगर खादों की कमी नहीं है। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वाफर मकदार में खाद दस्तयाब है। मकानात की तामीर में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर निज़ामाबाद कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने एडपल्ली मंडल का अचानक दौरा किया। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ मंडल के जैतापुर गांव में नए तामीर शुदा इंदिरम्मा घरों का मायना किया। उन्होंने ओहदेदारों को काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकानात की तामीर में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और मकानात तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन को फौरी तौर पर रेत फराहम की जानी चाहिए। बोधन में मंजीरा पुल से सैलाबी पानी का बहाव, ट्रैफिक बंद। बोधन मंडल के खंडगांव गांव के मुज़ाफ़ात में एक पुल पर सैलाबी पानी बह रहा है। तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली मंजीरा नदी पर बने पुल के पानी में डूब जाने के बाद ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। मंजीरा में सैलाबी पानी तेजी से बह रहा है क्योंकि निज़ाम सागर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हुक्काम कैचमेंट एरिया के लोगों को पुल के करीब ना जाने का मशवरा दे रहे हैं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।